डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 की विविध प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहला जो उदाहरण आपको दिया गया है, यदि a बराबर एक अवयव आपको दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि an बराबर इतना। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाया गया है, इस प्रश्न को हम गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा हल करेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर लिख सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, आप गणितीय आगमन सिद्धांत को कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर आप स्टेप फर्स्ट लेकर चलेंगे। डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैं इस प्रश्न को करवा रहा हूँ, इस प्रश्न को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में आप यहाँ पर n बराबर 1 के लिए इसको चेक करेंगे। तो n बराबर 1 के लिए जब आप चेक करेंगे तो सबसे पहले आप, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया गया है an। डियर स्टूडेंट्स, आपको n की जगह पर 1 का इस्तेमाल करना है। तो देखिए आप, तो ये हो जाएगा a1 और इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी डियर स्टूडेंट्स a, और a अवयव की वैल्यू जो आपको दी गई है वो दी गई है आपको cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपकी ये निकल कर आई है। अब आप इसके राइट हैंड साइड चेक करेंगे। तो राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है अवयव cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आपको n की जगह पर यहाँ पर 1 पुट करना है। तो देखिए, जब आप यहाँ पर n की जगह पर 1 लिख देंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका cos थीटा, यहाँ बचेगा आपका साइन थीटा, यहाँ पर आपका माइनस का साइन थीटा और यहाँ आपका cos थीटा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर है राइट हैंड साइड के। तो अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, स्टेप फर्स्ट में आपको n बराबर 1 पर चेक करना होता है। अब हम स्टेप सेकंड सोल्व करेंगे। तो देखिए, स्टेप सेकंड में आप n बराबर k के लिए इसको चेक करेंगे। जो दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, जो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ये चीज प्रूफ करनी है। तो क्योंकि आप n बराबर k पर इसको चेक कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जहाँ पर n लिखा गया है वहां पर आप k का इस्तेमाल करेंगे। इस स्टेप में आपको इस प्रश्न को जहां पर n लिखा गया है वहां पर k लिखकर छोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका n k इज इक्वल टू अवयव cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा। ये इस प्रकार से आपकी एक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और इस स्टेप में आपको इतना ही करना होता है। n बराबर k के लिए कथन सत्य है, ये लिखकर आप इस स्टेप में इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका स्टेप थर्ड जो होता है,
आप उसमें n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको चेक करेंगे। जब आप इसको n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है n a की पावर n। आपको n की जगह पर k प्लस 1 का यूज करना है। तो देखिए आप n की जगह पर आप k प्लस 1 लिखेंगे। अब आप क्योंकि पावर प्लस में है तो आप इसको अलग अलग कर कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर k और a की पावर 1 आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर a की पावर k की वैल्यू जो आपने ये निकाली है वो यहाँ पर पुट करेंगे और a की पावर 1 मतलब a ऑफ u की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दोनों वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए a की पावर k की जो वैल्यू आपने अभी निकाली है मैंने आपको दिखाई है वो है कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा। ये आपको a की पावर k की वैल्यू दी गई है। इसी प्रकार a की जो वैल्यू आपको दी गई है वो है आपकी कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इन दोनों अवयवों की मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी है। तो मल्टीप्लाई करनी आपको पहले सिखाई गई है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए किस प्रकार करेंगे। आपको पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करनी होती है। पहले वाले अवयवों के पंक्तियों की गुणा दूसरे वाले अवयवों के स्तंभों से करनी होती है। तो देखिए आप किस प्रकार करेंगे। जब आप कोस के थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा कोस के थीटा कोस थीटा माइनस जब आप इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे क्योंकि ये माइनस का दिया गया है तो यहाँ पर माइनस का निशान आएगा तो ये हो जाएगा साइन के थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार जब आप कोस के थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कोस के थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा आपका साइन के थीटा कोस थीटा। इसी प्रकार आप दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का साइन के थीटा कोस थीटा माइनस कोस के थीटा साइन थीटा। आपने इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करी है। अब आप इस पंक्ति की गुणा इस वाले स्तंभ से करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा आपका माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कोस के थीटा कोस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कोस देखिए आप कोस के प्लस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। आपका यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो इस प्रकार आपका फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोस कोस लिखा गया और इधर साइन साइन है तो यहाँ पर आपका कोस के प्लस 1 थीटा की का फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वह है आपका साइन के प्लस 1 थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर दोनों साइड माइनस दिया गया है तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आपका साइन के प्लस 1 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका कोस के प्लस 1 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की जब वैल्यू हमने निकाली तो यहाँ राइट हैंड साइड की वैल्यू इसी के बराबर निकल कर आ रही है क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में जो सवाल दिया गया है उसमें आपको n की जगह पर k प्लस 1 का यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर n लिखा गया था वहाँ पर k प्लस 1 निकल कर आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इस प्रश्न को गणितीय आगमन विधि से हल कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत
से सिद्ध होता है कि a की पावर n की वैल्यू cos n थीटा sin n थीटा माइनस साइन n थीटा और cos n थीटा होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ n की जगह पर k+1 निकल कर आया है और हम k+1 पर ही चेक कर रहे थे। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और यही हमको प्रूव्ड भी करना था। उदाहरण नंबर 27 में आपको दिया गया है, यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो दर्शाइए कि AB सममित है या और केवल यदि A तथा B क्रम विनिमय हैं अर्थात AB बराबर BA है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर दिया गया है A और B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। तो सममित आव्यूह कंडीशन स्टूडेंट A डैश बराबर A होती है, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इसी प्रकार B भी आपको सममित आव्यूह दिया गया है तो B डैश की वैल्यू B बराबर होगी, इसको आप समीकरण नंबर 2 मानेंगे। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि AB बराबर BA है, तो देखिए आप इसको AB बराबर BA आपको दिया गया है और ये इसको आप समीकरण नंबर 3 मानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, AB सममित आव्यूह है तो हम मानेंगे यहाँ पर कि माना AB सममित आव्यूह है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम AB को सममित आव्यूह मान रहे हैं तो सममित आव्यूह की कंडीशन होती है AB का परिवर्त बराबर होगा AB का B के। डियर स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि AB डैश को आप ये B डैश जो लिखा गया है इसको आप B डैश A डैश के रूप में लिख सकते हैं और AB डैश बराबर है आपका, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं क्या B डैश आपको समीकरण नंबर 2 से B डैश B के बराबर दिया गया है और A डैश समीकरण नंबर 1 से A के बराबर दिया गया है। तो आप B डैश की जगह पे समीकरण नंबर 2 से B लिख सकते हैं और A डैश की जगह पर आप A लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं BA हो गया है और यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 3 में दिया गया है कि AB बराबर BA है, तो आप इस BA की जगह पर AB लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस BA की जगह पर AB लिखेंगे तो ये हो जाएगा AB डैश बराबर AB और यही हमको प्रूफ करना था कि AB का परिवर्त जो है वो AB के बराबर है, अर्थात AB एक सममित आव्यूह है, ये हमको प्रूफ करना। तो आप लिख सकते हैं अतः AB सममित आव्यूह है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 18 में आपको दिया गया है, मान लीजिए कि A B C 3 आव्यूह हैं। एक A से आव्यूह D ज्ञात कीजिए कि CD माइनस AB बराबर 0 हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर A आव्यूह की वैल्यू दी गई है, B आव्यूह की वैल्यू दी गई है और C आव्यूह की वैल्यू दी गई है, लेकिन आपको D आव्यूह की वैल्यू नहीं दी गई है, वो D आव्यूह आपको ज्ञात करना है। तो आप D आव्यूह को अपने पास से लेट करेंगे, तो आप लिखेंगे माना D बराबर एक आव्यूह आप लेट करेंगे जिसके अवयव हैं A B C D। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये चीज दी गई है, इस प्रतिबंध की सहायता से आपको D का मान ज्ञात करना है। तो इसको नोट करेंगे आप, CD माइनस AB बराबर 0। CDAB इन आव्यूह के मान आप यहाँ पर पुट करेंगे।
तो सी अवयव की वैल्यू दी गई है 2538। फिर डी अवयव की वैल्यू दी गई है, डी अवयव की वैल्यू आपने मानी है ए बी सी डी माइनस अवयव ए आपको 2 -1 3 4 दिया गया है। इसी प्रकार अवयव बी आपको दिया गया है 5 2 7 4। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों अवयव की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, जब आप 2 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, प्लस जब आप 5 की मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5c। इसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2b, प्लस जब आप 5 की मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5d। इसी प्रकार जब आप 3 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a, प्लस 8 की मल्टीप्लाई जब आप सी से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8c। इसी प्रकार जब 3 की मल्टीप्लाई बी से होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 3b, प्लस जब 8 की मल्टीप्लाई डी से होगी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8d, और माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और आप इन दोनों अवयवों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब 2 के आप गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10, माइनस 7 की गुणा जब 1 से हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7। इसी प्रकार यहाँ पर आपका 2 दूनी 4 और माइनस का यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15, माइनस प्लस और 7 जब आप 4 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, और जब आप 4 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर 4 चौक 16 निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बराबर में आपको 0 दिया गया है। अब आप डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं इन दो अवयवों के बीच में माइनस का चिन्ह दिया गया है। आप इस अवयव को उठाकर इस तरफ ले जाएंगे तो देखिए, तो ये हो जाएगा कब आपका 2a प्लस का 5c, 2b प्लस का 5d, 3a प्लस का 8c, 3b प्लस का 8d, और ये अवयव इधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा, जब आप 10 में से 7 घटा देंगे 3, जब आप 15 में 28 जोड़ देंगे तो 43, जब आप 4 में 4 घटा देंगे 0, जब आप 6 और 16 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको दो अवयव एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं तो आप इनके अवयवों की तुलना करेंगे। तो देखिए, ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5c बराबर 3, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जब आप इसकी कंपेयर इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2b प्लस का 5d इज इक्वल टू 0, ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार जब आप इसकी कंपेयर इस 43 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43, ये आपकी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। इसी प्रकार जब आप इस अवयव की तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी 3b प्लस का 8d इज इक्वल टू 22, ये आपकी समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इन 4 समीकरणों की सहायता से अवयव डी के अवयव जो दिए गए हैं ए बी सी डी, उनके मान ज्ञात करने हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, आप सर्वप्रथम आप समीकरण 1 से आप ध्यान दीजिए, आप समीकरण नंबर 1 से यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए किस प्रकार आप करेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 आपको दी गई है 2a प्लस का 5c इज इक्वल टू 3। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये हम इस 5c को उठाकर इस तरफ ले गए तो ये माइनस का हो गया है, और जब आप इस 2 को इधर ले आएंगे तो इस प्रकार आपका a का मान निकलकर यहाँ से आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये a का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो आपको लिखना है a का मान समीकरण 3 में रखने पर,
तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 3, ए की जगह पर आ जाएगा आपका 3 माइनस 5c/2 और प्लस 8c इज इक्वल टू आपका 43 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको सोल्व करेंगे तो देखिए, जब 3 की गुणा 3 से हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15c और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8c इज इक्वल टू 43। आप इस 2 का एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 15c प्लस का 2 की गुणा इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और इस 2 की मल्टीप्लाई आप इससे भी करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 86 निकल कर आ जाएगी। आप देख सकते हैं, जब 16c में से आप 15c घटा देंगे तो यहाँ आपका c बचेगा और आप 9c को उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 86 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा आपका c इज इक्वल टू 77 आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से c का मान आपका 77 निकल कर आ गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस c के मान को समीकरण नंबर 5 में रखेंगे, तो आप लिखेंगे c का मान समीकरण 5 में रखने पर, जब आप c का मान समीकरण नंबर 5 में पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए किस प्रकार आप करेंगे। यहाँ पर ये c की वैल्यू आपको रखनी है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 माइनस 5 और c की जगह पर आपका आ जाएगा 77 और अपॉन में ये आपका 2। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो देखिए आपका ये हो जाएगा 3 माइनस, जब आप 5 की मल्टीप्लाई 77 से करेंगे तो यहाँ पर 385 आपका आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 दिया गया है। जब आप 385 में से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका a इज इक्वल टू माइनस का 382/2 निकल कर आ जाएगा और यहाँ से जब आप इसको काट देंगे तो यहाँ पर 191 a इज इक्वल टू माइनस का 191 आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका c का मान भी निकल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको b और d की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आप समीकरण 2 से आपको समीकरण नंबर 2 दी गई है 2b प्लस का 5d इज इक्वल टू 0। आप 5d को उठाकर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू माइनस का 5d। यहाँ से आप b की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी b इज इक्वल टू माइनस का 5d अपॉन 2। ये इसको आप समीकरण नंबर 6 मान लीजिए और ये b का मान आप समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस मान को समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो किस प्रकार आप करेंगे, तो आपको लिखना होगा कि b का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब आप b का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, b की जगह पर आ जाएगा आपका माइनस का 5d अपॉन 2 और प्लस 8d इज इक्वल टू आपका 22 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, 3 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15d अपॉन 2 प्लस का ये हो जाएगा आपका 8d इज इक्वल टू 22। 2 की मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15d और प्लस का 8 दूनी 16d और इस 2 की मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 44। आप 15d में से 8d घटा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए जरा, जब आप इस 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो यहाँ पर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ये 16 हो जाएगा, ये 16 आपका लिखा गया है। जब आप 16d में से 15d को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू d इज इक्वल टू 44 निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपका d का मान निकल कर आ गया है। अब आप इस d के मान को d का मान समीकरण जो 6 आपने अभी निकाली है उसमें रखेंगे, तो 6 में रखने पर डियर स्टूडेंट्स 6 समीकरण में बता देता हूँ। आपने 6 समीकरण आपने निकाली है, b इज इक्वल टू माइनस का 5d अपॉन 2, ये आपकी समीकरण नंबर 6 आपने अभी निकाली है। इस d की जगह पे आपको 44
पुट करना है तो ये हो जाएगा आपका 5 × 44/2। जब डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस 2 से इस 44 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये 22 बार कट जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा b -5 × 22। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका -110 निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका b का मान निकल कर आ चुका है। तो आपके जो d अवयव आपने माना था उसके अवयव जो a b c d आपने माने थे उन सभी के मान यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। तो d अवयव की जो वैल्यू आपकी होगी वो होगी, a का मान आपका निकला है -192, b का मान आपका निकला है -110, c का मान आपका आया है 77 और d की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 44। तो इस प्रकार से आप अवयव d का मान ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।